आरा में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ गुजरात दंगों से जल रहा था और इंडिया साइनिंग का नारा दे रहे थे। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा दे रहे हैं और उनके मंत्री ये बता रहे हैं, ये इसलिए कि संविधान में ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से बदलाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के इस खतरनाक इरादे को समझ चुकी है, इसीलिए उसने वीवीपैट का संपूर्ण वेरीफाई करने का बात किया है ताकि ईवीएम के जरिए की जा रही गड़बड़ी रोकी जा सके, जिससे वोटर संतुष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये संविधान विरोधी काम है। मोदी जी बोल रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। क्या ये उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई धमकी नहीं है? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब तक का सबसे भ्रष्ट सरकार है और बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट पार्टी। बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में जुटाया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी का नाम हो गया है भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य व बिहार राज्य के सचिव कॉमरेड कुणाल जी, पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य व नेटवर्क की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी जी, हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरा के पूर्व सांसद कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जी। आरा में आखिरी चरण में चुनाव है, तो आप सबको जानकारी है कि बिहार में माले को इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा की 3 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए, और 3 में से 2 सीट शाहबाद में है। आरा और कारा जी की गिरफ्तारी, बड़गांव के हमारे 23 साथियों के ऊपर जो आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई, इसके चलते अगियाव विधानसभा में एक उपचुनाव भी है। हालांकि इस सवाल पर हाई कोर्ट में हमारी अपील है। हमने हाई कोर्ट में अपील की है कि सज़ा पर रोक लगे, और अगर ये रोक लगती है चुनाव से पहले तो तब ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होगा। लेकिन ये हाई कोर्ट में मामला अभी है, हाई कोर्ट के सामने अपील। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ एक विधानसभा का उपचुनाव भी है। तो उम्मीदवार के तौर पर इस बार कॉमरेड सुदामा जी और साथी शिव प्रकाश रंजन जी अगियाम से, ये हमारे उम्मीदवार हैं। जो चुनाव 2024 का, तो पूरा देश अब ये महसूस कर रहा है कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा चुनाव है जिसकी तुलना अगर हम पीछे जाएं तो 2004 के चुनाव से कर सकते हैं। 2004 में पूरे देश में जो हालात थे, एनडीए की सरकार थी, उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अमित शाह तब गुजरात के नेता थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री थे। और उस पूरे दौर में जब देश ने देखा कि एक तरफ गुजरात में जनसंहार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार प्रचार कर रही है कि इंडिया शाइनिंग, तो ऐसे दौर में देश ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस समय ये सोचना कठिन था। आज 10 साल से मोदी जी की सरकार है और इस सरकार ने 400 पार का नारा दिया है, और 400 पार का जो नारा है उसका भी मतलब क्या है ये भी किसी से अभी छुपा हुआ नहीं है। खुलेआम इनके कर्नाटक के नेता बोल रहे हैं कि 400 से ज़्यादा बहुमत हमें इसलिए चाहिए ताकि संविधान में हम और ज़्यादा अपने हिसाब से संविधान को हम बदल दे सकें। तो ऐसे दौर में जो चुनाव है, ये देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट भी अब समझने लगा है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% वीवीपैट की गिनती की जो मांग विपक्षी दलों ने की है, इसमें चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। तो बिल्कुल है ये सवाल जो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर वीवीपैट
जिस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ईवीएम मशीन से दिक्कत होती थी, सबसे ज़्यादा ईवीएम पर सवाल बीजेपी के काम किया। तो वीवीपैट का मतलब ही है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वोटर इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का वोटर को मौका मिलेगा कि जो वोट हमने डाला, जो मशीन में बटन हमने दबाया, वो सही जगह वो वोट गया कि नहीं गया। तो ये वोटर वेरीफाई करेगा। वोटर के हाथ में वो पेपर होगा, पर्ची होगी, जिसको देख करके वोटर संतुष्ट होकर के उसको डालेंगे कहीं। तो हम लोगों ने तो बस बात इतनी की कि आप वो जो पर्ची है वोटर के ओर से वेरीफाई किया हुआ है, उसकी गिनती करो, और उसकी अगर गिनती हो जाए 100%, तब आज जो पूरे चुनाव को लेकर के उसकी विश्वसनीयता को लेकर के संशय बना हुआ है, ईवीएम को लेकर के जो पारदर्शिता की कमी है, तो ये संकट का हल हो सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आप पूछ दिया है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए और वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि संविधान विरोधी कानून था, और एक इतना बड़ा घोटाला अब उजागर हुआ है, जो सिंगल एक घोटाला नहीं है बल्कि घोटालों की भरमार, घोटालों का भंडार है। वो घोटालों का एक तंत्र था इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये हैरानी है